सब लोग मिलके मदद करोगे। आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आजाद कराएंगे। लोग हंसते हैं इस बयान को सुनकर। कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? तो कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये किसी के बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट, जहां से एक बार फिर बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर ये उनकी लगातार 7वीं जीत है। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव को 30,418 वोटों के अंतर से हराया है। राजा भैया ने पहली बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनकी जीत का फासला पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन वो इसे बचाने में सफल रहे। चुनाव आयोग के अनुसार रघुराज प्रताप सिंह को 99,261 वोट्स मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को 68,843 वोट्स मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह के करीबी रह चुके हैं। हालांकि अब वो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। 93 में, 96 में और 2002 में सारी पार्टियों ने प्रत्याशी दिए थे और देते आ रहे हैं, और हर बार सबकी जमानतें भी जब्त हुई हैं। राजा भैया को अपनी जीत का भरोसा था। उन्होंने चुनाव से पहले दावा करते हुए कहा था कि हमारी बहुत अच्छी जीत होने वाली है। कुंडा में हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। यहाँ की जनता ने ये ठान रखा है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है, और वो होगा। चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। बाबागंज हम जीत रहे हैं लगभग 1 लाख वोट से। कुंडा अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। गौरीगंज है, सुराव है, चायल है, फाफा मऊ है। अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ के कुंडा में 24 फरवरी को गुलशन यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कुंडा के लोग इस बार खुद को आजाद करेंगे या नहीं। जो लोग कुंडा में राज करते आए हैं, उनको कुंडी लगाकर जवाब दोगे या नहीं? सब लोग मिलके मदद करोगे। आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आजाद कराएंगे। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। लोग हंसते हैं इस बयान को सुनकर। क्या कहें? और बयान उन्होंने दिया है तो इसके जवाबदेह वो है ना। हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, आपने भी कुछ बयान दिया? नहीं, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सब पीढ़ियों में, 7 पीढ़ियों में ऐसा कुंडी नहीं लग पाएगी। नहीं, जब कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहे ये किसी के बस की बात नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी। हमने कभी उनके खिलाफ कोई बयान थोड़ी दिया। राजा भैया का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। 2017 में मोदी लहर के बीच भी उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से राजा भैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार रही थी। इस सीट पर राजा भैया के दबदबे को इस बात से पहचाना जा सकता है कि पिछले 2 चुनावों में उन्हें करीब 68% वोट्स हासिल हुए थे। राजा भैया को भद्री रियासत का राजकुमार कहा जाता है। एसपी से नजदीकी के कारण पार्टी ने पिछले 1.5 दशक से उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन राजा भैया के सियासी तिलिस्म को तोड़ने के लिए एसपी ने इस बार यहां अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इस चुनाव में वो महज 30,000 वोटों से ही जीते हैं। वो हर चुनाव में अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए चर्चित हैं, पर इस बार वो अपना पुराना रिकॉर्ड बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया की कथित तौर पर बाहुबली वाली छवि है। हालांकि राजा भैया खुद को बाहुबली मानने से इनकार करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा और महेशगंज पुलिस थाने के साथ साथ प्रयागराज, रायबरेली और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत कुल 47 मामले दर्ज हैं। राजा भैया करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं। कुंडा स्थित बैंती किला किसी सपने से कम नहीं है। इस साल नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार राजा भैया 15 करोड़ 78 लाख
54,038 रुपए के मालिक हैं। वहीं साल 2017 में राजा भैया की संपत्ति 14 करोड़ 25,84,083 रुपए थी। योगी राज में उनकी कमाई की स्पीड काफी कम रही है। 2017 से लेकर 22 के बीच उनकी संपत्ति सिर्फ 1.5 गुना रफ्तार से ही बढ़ी है, तो वहीं 2012 से 17 के बीच उनकी कमाई 2 गुना तक बढ़ गई थी। राजा भैया भले ही अब निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हो, लेकिन उन्होंने सत्ता का स्वाद कई बार चखा है। बीजेपी की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता से लेकर सपा के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में वो मंत्री बने थे। हालांकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए तो राजा भैया इस सरकार का हिस्सा नहीं रहे और साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से बिगड़े रिश्तों के बाद राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक रखा।